टुनीटा टी पलोटन ममता दो टी बियाल ते आई थी अपने जल पर लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाती है और इस प्लेट में टुनीटा और उसकी बेटी अनन्या के लिए लिट्टी और पुदीने की चटनी परोसकर उससे जल ले चल जाती है और बोलती है, ये लो टुनीटा, लिट्टी और पुदीने की चटनी चालो हम बनाए हैं। वे भी बिल्कुल अपने गांव की तरह। तुम खा लेना और हाँ, अनन्या तो जरूर खिला देना। वे बहुत बार मुझे इसे खाने के लिए कहती है। आज बनाया है तो सोचा बिटिया को भी दे दूं। जी धन्यवाद। अरे धन्यवाद चाहे? अनन्या हमारी बिटिया भी तो है। चलो ठंडा हो रहा है। इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है, जिसके बाद टुनीटा अपनी बेटी अनन्या को आवाज लगाती है और अपनी माँ की आवाज सुनकर अनन्या जल्दी से आती है। तभी टुनीटा बोलती है, अले बेटा ले, लिट्टी और पुदीने की चटनी खा ले, तेरी ममता आंटी दे चल गई है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कुछ अलग ही खाने को मिल रहा है। हाँ हाँ बेटा खा ले, अच्छा खाना बनाती है तेरी आंटी। अपनी माँ की बात सुनकर अनन्या फटाफट से ममता के हाथ से बने लिट्टी और पुदीने की चटनी खाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी है ना, बहुत ही अच्छा बनाया है। सच में जैसा आप बनाते हैं उससे बहुत ही अलग है और बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। एक बार मैंने तेरी आंटी से पूछा था, माँ कल मेरे लिए ऐसा ही लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाना। मुझे इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा लगा। अभी के लिए तो मैं ये छाछ कल गुजारा चल लेती हूँ, लेकिन आप कल जरूर बना देना। हाँ बेटा, बना दूंगी। टुनीटा की बातें सुनकर अनन्या लिट्टी और पुदीने की चटनी खाने में मगन हो जाती है और कुछ ही देर में सारा लिट्टी और पुदीने की चटनी खा लेती है। अगले ही दिन टुनीटा अपनी बेटी के लिए बहुत सारा लिट्टी और पुदीने की चटनी बना देती है और टेबल पर रखकर अनन्या को आवाज देती है। तब अनन्या आती है और बोलती है, अरे वाह, आखिरकार आपने लिट्टी और पुदीने की चटनी बना ही दिया। चलो अब जल्दी से मुझे दे दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ बेटा खा ले, तेरे लिए ही तो बनाया है। इतना बोलकर वे अनन्या को खाना परोस देती है और अनन्या बहुत ही स्वाद के साथ लिट्टी और पुदीने की चटनी खाती है। वक्त गुजरता जाता है और लिट्टी और पुदीने की चटनी खाना अनन्या का फेवरेट बन जाता है। वे जहाँ भी जाती वे लिट्टी और पुदीने की चटनी की ही डिमांड किया चलती। ऐसे ही एक दिन वे अपनी सहेली मीनाक्षी के साथ एक बड़े से होटल में लंच के लिए जाती है, जहाँ मीनाक्षी उसे बोलती है, बता क्या खाएगी? नूडल्स, तंदूरी पनीर, बर्गर, पिज्जा, बता। मैं तो लिट्टी और पुदीने की चटनी खाऊंगी। क्या कहा तूने? लिट्टी और पुदीने की चटनी? हाँ सही सुना तुमने, लिट्टी और पुदीने की चटनी। बेटा नजर घुमा कर देख, हम किसी गंदे ढाबे पर नहीं बल्कि एक होटल में बैठे हैं। तो क्या हुआ? होटल में रहने वाले लोग लिट्टी और पुदीने की चटनी नहीं खाते क्या? या होटल वाले नहीं बनाते? तू ना अब बिना चल पैर वाली बातें चल रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, तू कुछ और खा ले। तो फिर एक काम कर, तुझे जो खाना है खा ले। मुझे तो सिर्फ लिट्टी और
पुदीने की चटनी ही खानी है। यहाँ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तू मुझे कहीं और से खिला देना, मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। अनन्या की बातें सुनकर मीनाक्षी तो जवाब नहीं देती और वे अपने खाने का ऑर्डर कर देती है और आराम से खाने लगती है। इसी बीच अनन्या अपने लिए एक अच्छी सोडा ड्रिंक ऑर्डर करती है और उसे पीने लगती है। अपना खाना खत्म करने के बाद मीनाक्षी अनन्या को लेकर एक ठेले पर जाती है जहाँ लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी मिल रही थी। मीनाक्षी एक प्लेट लिट्टी और पुदीने की चटनी अनन्या के लिए खरीद लेती है और अनन्या आराम से लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी खाने लगती है और उंगलियां चाटते हुए बोलती है, इसे कहते हैं स्वाद। वाह, मजा ही आ गया। सच में मुझे पता नहीं था कि पुदीना दिखने में कैसा होता है, अजीब था, लेकिन इसकी चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, और इस चटनी तो लिट्टी के साथ खाने में ना एकदम तन मन की तृप्ति हो जाती है। मेरे तो ना बनाने नहीं आता, ये बस जहाँ भी चाहती हूँ ना हर जगह मुझे अलग अलग स्वाद मिलता है। वे ममता आंटी के लिट्टी का स्वाद कुछ अलग था, ठेले वाले की लिट्टी और चटनी का स्वाद कुछ अलग है, और माँ के हाथ से बने लिट्टी और पुदीने की चटनी के तो स्वाद की बात ही अलग है। सो व्हाट, हर चीज बनाने का सबका अपना अलग तरीका होता है। सो बेबी, तू भी यूट्यूब पर सर्च करके तू भी देख, तुझे भी पता चल जाएगा कि तेरा लिट्टी और पुदीने की चटनी कितने तरीके का बनता है और कैसे कैसे बनाया जाता है। अरे यार, वैसे तो तू जंक फूड चाहती है, लेकिन दिमाग तेरा अली सब्जियों जैसा चलता है। आज ही जल जाकर यूट्यूब पर लिट्टी और पुदीने की चटनी को बनाने का अलग अलग तरीका देखूंगी और अपना सुर का मतलब मैंने आज कल लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाऊंगी, वे भी एकदम डिफरेंट। ऐसे ही बात चलती दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं और अपने चाहे अनुसार अनन्या यूट्यूब पर लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाने के अलग अलग तरीके की वीडियो देखती है, जिसमें उसे कई तरह की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाने की वीडियो मिलती है, जैसे अली मटर की लिट्टी और आलू की चटनी, आलू और बेसन की लिट्टी और धनिया की चटनी। इसी तरह की उसे कई रेसिपी नजर आती है, जिन्हें देखकर अनन्या बहुत कंफ्यूज हो जाती है और खुद से बोलती है, हो ये क्या है, इतने सारे वीडियो मैं क्या करूं, सबसे पहले क्या बनाऊं। एक काम करती हूँ, रसोई में जाती हूँ और जो लिट्टी और चटनी बनाने के सारे सामान ओन देना, वही रेसिपी ट्राई कर लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। इतना कहकर अनन्या रसोई में जाती है और तभी रेसिपी के बताए अनुसार सामान तो देखने लगती है। उसे अली मटर की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाने का तभी सामान मिल जाता है, जिसके बाद वे बड़ी मेहनत के साथ अली मटर की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाती है और गरमागरम टेबल पर लगा देती है। कुछ ही समय बाद अनन्या सुनीता और ममता आंटी को घर पर बुलाती है और दोनों को अपने आज का बना लिट्टी और पुदीने की चटनी देती है और कहती है, माँ और आंटी देखो, आज मैंने अपने हाथ से अली मटर की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाई है। आप जरा जल्दी से चाट बताओ कि कैसा बना है। ममता और सुनीता दोनों ही अनन्या के आज का बना लिट्टी और पुदीने की चटनी चाहती हैं और बोलती हैं, अरे वाह, लिट्टी और पुदीने
बहुत अच्छा बनाया है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे माँ, लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाई है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है जो लड़के तो तोड़ने लगी। अरे शादी भी कर लूंगी माँ, पहले तो ये अच्छी जॉब तो लगने दो। अनन्या की बातें सुनकर सुनीता और ममता दोनों मुस्कुराने लगती हैं। वक्त गुजरता जाता है और अनन्या अलग अलग तरह का लिट्टी और चटनी बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में बैठे बैठे एक ख्याल आता है। हमेशा लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी भी नहीं खा सकती। अब बताओ, केवल पुदीने का ही बनता है क्या? किसी और चीज का नहीं बन सकता? इसका जवाब मुझे यूट्यूब ही देगा, जहाँ मैंने लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाना सीखा था। क्योंकि मैं हमेशा ही लिट्टी और पुदीने की चटनी तो नहीं खा सकती ना, मेरा फेवरेट है, कुछ अलग होना चाहिए अपने फेवरेट चीजों की जगह। ओए, मैं यहाँ तेरे लिए एक कॉम्पिटिशन का फॉर्म लेकर आई हूँ, जिसमें खाना बनाने वाले और जज तो इम्प्रेस करके जीतने वाले को बहुत सारे पैसे और तुझ का दुकान तोड़ने का मौका दिया जाएगा। एक बार तू भी ट्राई कर ले। मैंने तेरे आग से बना लिट्टी और पुदीने की चटनी खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक बार ट्राई मार ले, जीत जाएगी तो भी जीत और ना जीते तो भी जीत। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, बस तू फोटो लगा दे और सिग्नेचर कर दे। अच्छा चल ठीक है, अभी कर देती हूँ सारी चीजें पूरी। इतना कहकर अनन्या मीनाक्षी के फॉर्म लेकर सारी चीजें बल देती है। कुछ दिनों बाद कॉम्पिटिशन होता है, जहां अनन्या अपनी रेसिपी के अनुसार लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाती है, जिसे भी जज के सामने रख देती है। तभी जज को अनन्या के हाथ का बना लिट्टी और पुदीने की चटनी बहुत पसंद आती है और आखिरकार अनन्या कॉम्पिटिशन जीत जाती है। कॉम्पिटिशन वालों की तरफ से अनन्या तो बहुत सारे पैसे और दूध की लिट्टी और पुदीने की चटनी की दुकान चलवाने के लिए जगह दी जाती है, जिससे अनन्या वहाँ दूध का इंडियन फूड डिश नाम के लिट्टी और पुदीने की चटनी का एक दुकान खोलती है, जहाँ वे अलग अलग तरह का लिट्टी और चटनी बनाती है, जैसे अरे मटर की लिट्टी, आलू की लिट्टी, बेसन की लिट्टी, चने की लिट्टी और आलू मटर की चटनी, धनिए की चटनी, इमली की चटनी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है और अपनी जिंदगी में टूटी टूटी बिताने लगती है।